तो दोस्तों, आज की एपिसोड देखने के बाद अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की एपिसोड की एक्सप्लेनेशन कैसी है, क्योंकि मैंने पहले वाली वीडियो से बेहतर बनाने की ट्राई की है। तो चलिए फटाफट से आज इस इंटरेस्टिंग से नॉवल एक्सप्लेन वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने सोल लैंड 2 नॉवल के पिछले एपिसोड देखा था कि हुओ युहाओ दो लिंग एम्पायर के बॉर्डर के पास आ गया था, जिसके बाद वो जू जी की टेरिफाइंग प्लान को समझाने की कोशिश कर रहा था। तो अब आगे। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हुओ युहाओ के दिल की बेचैनी हर सेकंड बढ़ती जा रही थी। थ्री आइड गोल्डन लायन से मिली डेस्टिनी पावर उसे डेंजर का पहले ही एहसास करा देती थी, और जब भी उसका दिल इस तरह बेचैन होता था, इसका सिर्फ एक ही मतलब होता था, कोई बहुत बड़ी घटना होने वाली है। आखिर यहाँ चल क्या रहा था? हुओ युहाओ ने अपना माथा पकड़ लिया और खुद को जू जी की जगह रखकर सोचना शुरू किया। अगर उसके पास सिर्फ 2 सोल इंजीनियर लीजन्स होती तो दो लिंग एम्पायर की डिफेंसिव लाइन तोड़कर अंदर घुसने का कोई फायदा नहीं था। बिना आर्मी के ना तो वो किसी सिटी पर कब्जा कर सकती थी और ना ही उसकी प्रोटेक्शन कर सकती थी। चाहे सोल इंजीनियर लीजन कितनी भी पावरफुल हो, मैन पावर की लिमिट कभी खत्म नहीं होती। लेकिन अगर उनका असली मिशन सिर्फ डिस्ट्रक्शन हो तो? ये ख्याल आते ही हुओ युहाओ की आंखें अचानक फैल गई। उसे तुरंत याद आया कि कभी उसने भी सन मून एम्पायर में बिल्कुल ऐसी ही स्ट्रैटेजी यूज की थी। तब उसके पास 3 सोल इंजीनियर लीजन्स थी जो डिस्ट्रक्शन के लिए भेजी गई थी। सिर्फ एक फर्क था, उस वक्त उनके पास इनविजिबिलिटी की एबिलिटी थी, जबकि जू जी की लीजन्स के पास वो एडवांटेज नहीं था। लेकिन रॉ कॉम्बैट पावर की बात करें तो जू जी की दोनों लीजन्स अकेडमी की 3 लीजन से भी ज्यादा टेरिफाइंग थी। हर लीजन लगभग हैंड दैट प्रोटेक्ट्स द नेशन के लेवल की थी। दो लिंग एम्पायर का बॉर्डर चाहे कितना भी सिक्योर हो, फिर भी उनके एरियन सर्वेलेंस को डॉज करना नामुमकिन नहीं था। और उसी पल हुओ युहाओ को सब कुछ समझ आ गया। उसकी पीठ पर ठंडा पसीना बहने लगा। जू जी का प्लान पूरे एम्पायर में डिस्ट्रक्शन फैलाना नहीं था, क्योंकि बिना स्पेक्ट्रल डेमीप्लेन की प्रोटेक्शन के अगर सोल इंजीनियर लीजन्स बहुत अंदर तक घुस जाती तो आखिरकार खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाती। लेकिन अगर उनका सिर्फ एक ही टारगेट हो तो? सिर्फ एक सिटी, सिर्फ एक अटैक, और वो सिटी थी दो लिंग एम्पायर की कैपिटल। ये सोचते ही हुओ युहाओ बिना एक सेकंड गवाए आसमान में उड़ा और अपनी मैक्सिमम स्पीड एक्टिवेट कर दी। उसका टारगेट सीधा दो लिंग सिटी था। कैपिटल को डिस्ट्रॉय कर देना और रॉयल फैमिली को खत्म कर देना, इससे बड़ा नाइटमेयर किसी एम्पायर के लिए हो ही नहीं सकता। कभी हुओ युहाओ ने भी सन मून एम्पायर में ऐसा करने की कोशिश की थी, लेकिन वो फेल हो गया था। लेकिन इस बार सिचुएशन बिल्कुल अलग थी। दो लिंग एम्पायर की एलीट आर्मी पहले ही श्रेक सिटी भेजी जा चुकी थी। कैपिटल की डिफेंस अब पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही थी। ऐसी वीक प्रोटेक्शन के सामने जू जी की 2 सोल इंजीनियर लीजन्स को रोकना लगभग इम्पॉसिबल था। जूजी, तुम वाकई बहुत टेरिफाइंग वुमन हो। पहली बार नहीं, एक बार फिर हुओ युहाओ के दिल में जूजी को खत्म कर देने का ख्याल आया। उसके प्लान्स देखने में सिंपल लगते थे, लेकिन उनका रिजल्ट हमेशा कैटास्ट्रॉफिक होता था। हुओ युहाओ लाइटनिंग की तरह आसमान में दौड़ रहा था। कभी उसका बॉडी स्पेस में गायब हो जाता और अगले ही पल बहुत दूर दोबारा नजर आता। हर मूवमेंट के साथ हवा में सोनिक बूम गूंजने लगे, लेकिन उसे पता था शायद अब बहुत देर हो चुकी है। अगर जूजी ने पहले ही सब अरेंज कर दिया था तो उसकी सोल इंजीनियर लीजेंड्स शायद तब तक दो लिंग सिटी के करीब पहुंच चुकी होंगी। उनकी स्पीड उस जितनी नहीं थी, लेकिन उन्हें उस जितनी स्पीड की जरूरत भी नहीं थी। बस हिडन रूट्स यूज करते हुए कैपिटल तक पहुंच जाना ही काफी था। और दो लिंग एम्पायर के पास सन मून एम्पायर जैसी एडवांस्ड एरियल सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। कैपिटल पर अटैक करने के उनके पास काउंटलेस मेथड्स थे। हुआ युहाओ खुद भी उन दोनों लीजेंड्स को यूज करके दो लिंग सिटी को डिस्ट्रॉय करने के कई तरीके सोच सकता था। और अगर उनके पास क्लास 9 स्टेशनरी सोल कैनन शेल्स हुए तो कैपिटल उन अटैक्स को सर्वाइव कैसे करेगी? ये सोचकर हुआ युहाओ ने आंखें बंद कर ली। स्ट्रैटेजी के मामले में वो हमेशा जूजी से हार जाता था। काश मुझे ये सब पहले समझ आ जाता। लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में एक और खौफनाक सवाल आया। अगर दो लिंग एम्पायर के साथ ये हो रहा है तो क्या स्टारलोआ एम्पायर भी सेफ है? उसे सिर्फ इतनी उम्मीद थी कि जूजी ने उससे झूठ न बोला हो। कम से कम स्टारलोआ एम्पायर में व्हाइट टाइगर डूक अभी भी मौजूद था। अगर रॉयल फैमिली को कुछ हो भी जाता तो वो लोगों का हौसला टूटने नहीं देता। लेकिन दो लिंग एम्पायर, उसका हाल बिल्कुल अलग था। और तब हुआ युहाओ को जूजी की असली स्ट्रैटेजी समझ आ गई। दो लिंग एम्पायर सिर्फ एक शुरुआत था, उसका असली टारगेट स्टारलोआ एम्पायर था। जैसे ही दो लिंग एम्पायर में केओस फैलता, वहां की आर्मी तुरंत अपने एम्पायर लौट जाती और उसी वक्त स्टारलोआ एम्पायर अपना सबसे बड़ा एलाय खो देता। फिर जूजी अपनी पूरी मिलिट्री पावर के साथ स्टारलोआ एम्पायर पर फाइनल अटैक करती। अगर स्टारलोआ एम्पायर गिर गया तो दो लिंग एम्पायर के पास सरेंडर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। सबसे खतरनाक बात यह थी कि स्टारलोआ एम्पायर सीधा सन मून एम्पायर के बॉर्डर से कनेक्टेड था। इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजेंड्स आसानी से दोनों डायरेक्शन से अटैक कर सकती थी। ये ऑलमोस्ट एक परफेक्ट ट्रैप था। अब
हुआ युहाओ को जूजी की पूरी स्ट्रैटेजी समझ आ चुकी थी, लेकिन सब कुछ समझने के बाद भी उसके पास उस स्ट्रैटेजी को रोकने का एक भी सोल्यूशन नहीं था। उसे सिर्फ इतना पता था, चाहे देर हो चुकी हो फिर भी उसे डोलिंग सिटी पहुंचना ही होगा। शायद वो कम से कम रॉयल फैमिली के कुछ मेंबर्स को बचा सके। हुआ युहाओ की फ्लाइंग स्पीड इतनी ज्यादा थी कि सुबह होते होते वो डोलिंग एम्पायर के बॉर्डर को पार करके सीधा डोलिंग सिटी के पास पहुंच गया। लेकिन दूर से ही उसे एक के बाद एक पावरफुल सोल पावर फ्लक्चुएशंस महसूस होने लगे। तभी उसके चेहरे पर एक सीरियस एक्सप्रेशन आ गया, क्योंकि उसका अंदाजा बिल्कुल सही निकला था। जैसे ही डोलिंग सिटी उसकी नजरों के सामने आई, उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। पूरा सिटी घने धुएं और भयंकर आग की लपटों में डूबा हुआ था। हर तरफ एक्सप्लोजन्स की आवाजें गूंज रही थीं। हुआ युहाओ को पैलेस की एग्जैक्ट लोकेशन तक नहीं पता थी, लेकिन उसे समझने में एक सेकंड भी नहीं लगा कि शायद अब वहां कुछ भी बचा नहीं होगा। एक पल के लिए उसने आंखें बंद कर लीं, उसके चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। उसे एहसास हो चुका था कि वो बहुत देर से पहुंचा है, लेकिन अगले ही सेकंड जब उसने आंखें खोलीं तो उनमें सिर्फ एक चीज जल रही थी, खूनी किलिंग इंटेंट। वो बिना रुके सीधा आसमान से डोलिंग सिटी की तरफ डाइव कर गया। नीचे उसने काउंटलेस लोगों को फाइट करते देखा, कुछ फेमिलियर ब्लू यूनिफॉर्म्स और कुछ डार्क येलो लाइट से चमकते सोल इंजीनियर्स भी उसकी नजरों में आ गए। हुआ युहाओ तुरंत समझ गया कि इविल टायरेंट सोल इंजीनियर लीजन खुद बैटलफील्ड में उतर चुकी है और उनके साथ इंपीरियल ड्रैगन सोल इंजीनियर लीजन भी मौजूद थी। मतलब सन मून एम्पायर ने अपनी सबसे पावरफुल फोर्सेस को इस सिटी को तबाह करने के लिए भेजा था। ये देखते ही हुआ युहाओ का गुस्सा अपनी लिमिट पार कर गया। उसने बिना किसी हेजिटेशन के अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन को पूरी सिटी में स्प्रेड कर दिया। अब उसका सिर्फ एक ही टारगेट था, डोलिंग सिटी के हर एक मरे हुए इंसान का बदला लेना। कुछ ही पलों में उसे सिटी से लगभग 15 किलोमीटर दूर जंगल के अंदर एक जाइगेंटिक सोल टूल डिप्लॉयमेंट एरिया मिल गया। वहां एडवांस सोल टूल्स की इतनी बड़ी क्वांटिटी थी कि वो नॉर्मल डिप्लॉयमेंट से कई गुना ज्यादा था। हुआ युहाओ तुरंत समझ गया कि यही उनका अटैक बेस और एस्केप पॉइंट दोनों था। उसके होंठों पर ठंडी सी स्माइल आ गई। अगर यही उनका रिट्रीट रूट है तो सबसे पहले इसी को खत्म करना होगा। अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन से उसने कंफर्म किया कि अंदर लगभग 50 एलीट सोल इंजीनियर्स तैनात थे और उनका लिंक्ड डिफेंसिव बैरियर भी आधा एक्टिवेट था। अगर बैटलफील्ड में कुछ भी गलत होता तो ये लोग आसानी से रिट्रीट कर सकते थे, लेकिन इस बार उनकी किस्मत खराब थी, क्योंकि उनका सामना हुआ युहाओ से होने वाला था। वो साइलेंटली जंगल में उतरा और बिना वक्त गवाए स्पेक्ट्रल गेट खोलकर अपने कंपेनियंस को बाहर निकाल दिया। किसी को कुछ समझाने का भी टाइम नहीं दिया और खुद लाइटनिंग स्पीड से सोल टूल डिप्लॉयमेंट एरिया की तरफ दौड़ पड़ा। अगला ही सेकंड उसका आइस वॉर गॉड्स आर्मर उसके पूरे बॉडी पर अपीयर हो गया। डीप ब्लू आर्मर की टेरिफाइंग ऑरा के साथ हुआ युहाओ इतनी स्पीड से मूव कर रहा था कि सर्वेलेंस सोल टूल्स भी उसकी मूवमेंट डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। एक ब्लू फ्लैश की तरह वो सीधा लिंक्ड डिफेंसिव बैरियर के पास पहुंच गया और फिर उसने मॉर्निंग ड्यू डैगर की जगह घोस्ट कार्विंग ब्लेड निकाली। ये वेपन किसी भी एनर्जी बैरियर का नेचुरल नाइटमेयर था। सिर्फ एक स्लैश और वो सपोजिडली अनब्रेकेबल लिंक्ड डिफेंसिव बैरियर कागज की तरह दो टुकड़ों में फट गया। अलार्म तुरंत बज उठा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बैरियर तोड़ते ही हुआ युहाओ सीधा डिप्लॉयमेंट एरिया के अंदर घुस गया। उसकी स्पिरिचुअल डिटेक्शन पहले ही हर सोल इंजीनियर की एग्जैक्ट पोजीशन लॉक कर चुकी थी। अलार्म सुनते ही सभी एलीट सोल इंजीनियर्स ने अपने सोल टूल्स एक्टिवेट कर दिए। हर डायरेक्शन से डेडली सोल लाइट रेज उसकी तरफ फायर हुई। पेनिट्रेशन रेज, स्कॉचिंग रेज और इनविजिबल डिकॉम्पोजिशन रेज, सब कुछ एक साथ उस पर बरसा दिया गया। लेकिन सबसे हैरानी की बात ये थी, हुआ युहाओ ने उन अटैक से बचने की एक भी कोशिश नहीं की। सारी सोल लाइट रेज सीधा उसके आइस वॉर गॉड्स आर्मर से टकराईं और बिना कोई डैमेज किए बिखर गईं। ये सीन देखकर सभी सोल इंजीनियर्स की आंखें शॉक से फट गईं। तभी हुआ युहाओ ने बस अपना एक हाथ उठाया, उसकी गोल्डन आंखें चमक उठीं और अगले ही सेकंड स्पिरिचुअल ब्लास्ट रिलीज हो गया। धम! एक साथ उसके सबसे करीब खड़े 8 सोल इंजीनियर्स के सिर ब्लास्ट होकर हवा में उड़ गए। उनके पास रिएक्ट करने का भी मौका नहीं था। हुआ युहाओ की करंट स्पिरिचुअल पावर किसी अल्टीमेट डोलुओ से कम नहीं थी, जबकि ये सोल इंजीनियर्स सिर्फ 4 या 5 रिंग कल्टिवेटर्स थे। लेकिन असली नाइटमेयर अभी शुरू हुआ था। हुआ युहाओ के बॉडी से एक्सट्रीम आइस ऑरा वोल्केनो की तरह फूट निकली। कुछ ही सेकंड्स में पूरा डिप्लॉयमेंट एरिया फ्रीजिंग कोल्ड से भर गया। जो वीक सोल इंजीनियर्स थे वो वहीं के वहीं आइस स्टैचू बन गए और जो पावरफुल थे उनकी बॉडी भी इतनी बुरी तरह जम गई कि उनके लिए अपनी फिंगर्स तक हिला पाना नामुमकिन हो गया। हुआ युहाओ ने आइस एक्सप्लोजन को जानबूझकर ट्रिगर नहीं किया, क्योंकि उसे पता था कि अभी सही वक्त नहीं आया है। सोल टूल फ्रंट के हर सोल टूल की वैल्यू बहुत ज्यादा थी और एक भी डिस्ट्रॉय होता तो डोलिंग एम्पायर को भारी नुकसान उठाना पड़ता। हुआ युहाओ का मिशन सिर्फ दुश्मन को हराना नहीं, बल्कि अपने एम्पायर का नुकसान भी मिनिमम रखना था।
अगले ही पल वो एक कदम आगे बढ़ा और सीधा सोल टूल फ्रंट के अंदर गायब हो गया। जब दोबारा नजर आया तो लगभग 200 मीटर दूर एक जायंट सोल टूल के पास खड़ा था। तभी उस सोल टूल के अंदर से एक आदमी बाहर निकला। जैसे ही उसकी नज़र हुओ युहाओ पर पड़ी, वो एक पल के लिए शॉक हो गया, लेकिन बिना वक्त गवाए उसने तुरंत सोल रे फायर कर दी। ये कोई आम सोल इंजीनियर नहीं था, ये पूरे सोल टूल फ्रंट का सबसे पावरफुल क्लास 8 सोल इंजीनियर था। लेकिन हुओ युहाओ के लिए उसका अटैक बिल्कुल भी मैटर नहीं करता था। सोल रे का एक्सप्लोजन खत्म होने से पहले ही आइस वॉर गॉड्स आर्मर से ब्लू लाइट फूट निकली। अगले ही सेकंड हुओ युहाओ ने अपना राइट हैंड आगे बढ़ाया और एक गोल्डन डिवाइन लाइट रेनबो की तरह आसमान में चमकती हुई सीधा क्लास 8 सोल इंजीनियर को कवर कर गई। डेंजर महसूस होते ही उस सोल इंजीनियर ने बिना देरी किए अपना इनविंसिबल बैरियर एक्टिवेट कर दिया। सन मून एम्पायर के हाई रैंक इंजीनियर होने की वजह से उसने पहले भी ह्यूमन शेप्ड सोल टूल्स देखे थे। सिर्फ हुओ युहाओ की टेरिफाइंग ऑरा देखकर ही उसे समझ आ गया था कि सामने खड़ा इंसान उसकी पावर से बहुत ऊपर है, इसीलिए उसने लड़ने के बजाय भागना ही बेहतर समझा। लेकिन अगले ही पल उसका सारा कॉन्फिडेंस टूट गया। उसका क्लास 7 इनविंसिबल बैरियर किसी पहाड़ की तरह सीधा जमीन पर दबा दिया गया। बैरियर की सरफेस पर एक साथ 5 बड़ी क्रैक्स उभर आई, जैसे वो किसी भी सेकंड टूट जाएगा। उन क्रैक से फ्रीजिंग ऑरा बाहर निकलने लगी। घबराकर सोल इंजीनियर ने एक और प्रोटेक्टिव बैरियर एक्टिवेट करना चाहा, पर हुओ युहाओ ने उसे दूसरा चांस ही नहीं दिया। वो सीधा उस बैरियर के सामने पहुंच गया, अपना लेफ्ट हैंड उसकी सरफेस पर हल्का सा रखा और बिना पीछे देखे वहां से मुड़ गया। उसी पल गोल्डन बैरियर आइस ब्लू कलर में बदल गया और उसके अंदर खड़ा क्लास 8 सोल इंजीनियर एक ही सेकंड में जिंदा आइस स्टैचू बन गया। ये थी एम्प्रेस पाम, स्नोलेस ग्लेशियर। एक इनविंसिबल बैरियर भी अल्टीमेट आइस की टेरिफाइंग कोल्ड को रोक नहीं सका। दूसरा सोल कोर हासिल करने के बाद हुओ युहाओ की अल्टीमेट आइस अपनी पीक पर पहुंच चुकी थी। उस वक्त उसकी पावर बिल्कुल स्नो एम्प्रेस के प्राइम फॉर्म के बराबर महसूस हो रही थी। अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन से उसने पूरी सोल टूल फ्रंट को स्कैन किया। अब वहां एक भी एनिमी जिंदा नहीं बचा था। वो तुरंत मेन कंट्रोल प्लेटफॉर्म तक पहुंच गया और अल्टीमेट आइस की चिल वापस ले ली। इसके बाद उसने सोल प्रोटेक्टिव बैरियर खोल दिया, जिससे उसके साथी भी अंदर आ सकें। हुओ युहाओ ने थर्ड सीनियर ब्रदर को ऑर्डर दिया, तुम सब यहीं रुककर सोल टूल फ्रंट की सिक्योरिटी संभालो, लिंक्ड डिफेंसिव बैरियर एक्टिवेट करो और मेरे लौटने का इंतजार करो। फिर उसने टंगबुतुंग की तरफ देखा, तुम मेरे साथ चलो, डोलिंग सिटी की सिचुएशन बहुत सीरियस लग रही है। सन मून एम्पायर ने 2 सोल इंजीनियर लेजेंड्स भेज दिए हैं। मुझे डर है कि शहर की हालत बहुत खराब हो चुकी होगी। इतना कहकर हुओ युहाओ ने टंगबुतुंग का हाथ पकड़ा और दोनों लाइटनिंग स्पीड से डोलिंग सिटी की तरफ उड़ गए। लेकिन हाथ पकड़ते ही टंगबुतुंग को एक अजीब चीज महसूस हुई। पहले की तरह उन दोनों की सोल पावर फ्यूज ही नहीं हो रही थी। हाओडोंग पावर बिल्कुल एक्टिवेट नहीं हुई। उसने हैरानी से हुओ युहाओ की तरफ देखा। हुओ युहाओ की सोल पावर अब पहले से बिल्कुल अलग थी। वो इतनी सॉलिड और स्टेबल हो चुकी थी कि किसी और सोल पावर को अपने अंदर एंटर ही नहीं होने दे रही थी। उड़ान भरते हुए हुओ युहाओ ने उसे अपनी करंट कंडीशन समझाई। टंगबुतुंग ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ पूछा, मतलब मुझे भी येनियांग कॉम्प्लीमेंट सोल कोर बनाना पड़ेगा, तभी हम दोबारा हाओडोंग पावर यूज कर पाएंगे? हुओ युहाओ ने धीरे से सिर हिला दिया। मैं खुद पहला इंसान हूँ जिसने येनियांग कॉम्प्लीमेंट मेथड से सेकंड सोल कोर बनाया है, इसीलिए मुझे भी एग्जैक्ट आंसर नहीं पता। फ्यूचर में हम धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करेंगे, शायद हमारी मार्शल सोल्स दोबारा फ्यूज हो सकें। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हम अपनी मार्शल सोल फ्यूजन स्किल अभी भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इस डिस्कशन को आगे बढ़ाने का वक्त ही नहीं मिला। कुछ ही पल बाद दोनों डोलिंग सिटी के आसमान के ऊपर पहुंच गए और उनके सामने जो सीन था उसे देखकर दोनों एक पल के लिए खामोश रह गए। पूरा डोलिंग सिटी आग की लपटों में जल रहा था। सबसे ज्यादा तबाही सिटी के सेंट्रल एरिया में थी। आसमान तक उड़ती हुई फ्लेम्स, हर तरफ फैला हुआ ब्लैक स्मोक और चारों तरफ डिस्ट्रक्शन का खौफनाक मंजर साफ बता रहा था कि सन मून एम्पायर का अटैक कितना विनाशकारी था। हुओ युहाओ का दिल एक पल के लिए रुक गया। अपनी आंखों से नहीं, बल्कि स्पिरिचुअल डिटेक्शन से उसने जो महसूस किया, उसने उसका खून खौल दिया। उसके सामने लगभग 300 मीटर चौड़ा और 50 मीटर गहरा एक विशाल क्रेटर था। क्रेटर के आसपास की हर बिल्डिंग सिर्फ मलबे में बदल चुकी थी और सबसे दर्दनाक बात, यही जगह पहले डूलिंग सिटी का रॉयल पैलेस था। सन मून एम्पायर ने इस बार इंसानियत की सारी हदें पार कर दी थीं। एविल टायरेंट और इंपीरियल ड्रैगन सोल इंजीनियर लीजन ने पूरी कैपिटल को नरक बना दिया था। हुओ युहाओ की आंखों में गुस्से जल उठा। अगर दुश्मन इतना बेरहम हो सकता है तो अब वो भी उन पर जरा सी भी दया नहीं दिखाएगा। उसने तुरंत अपनी स्पिरिचुअल पावर को पूरे शहर में फैला दिया। कुछ ही पलों में हर सोल इंजीनियर उसकी डिटेक्शन के अंदर आ गया। हैरानी की बात यह थी कि पीछे उनका सोल टूल फ्रंट टूट चुका था, लेकिन शहर के अंदर तबाही मचा रहे सोल इंजीनियर्स को इसका जरा सा भी अंदाजा नहीं था। डूलिंग सिटी की आर्मी लगभग पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी।
रॉयल पैलेस को एक क्लास 9 स्टेशनरी सोल कैनन शेल ने उड़ा दिया था। एम्पायर की सबसे पावरफुल एक्सपर्ट्स वहीं मौजूद थे, इसलिए एक ही ब्लास्ट में सब खत्म हो गए। अब दोनों बीस्ट रैंक सोल इंजीनियर लीजेंड्स बिना किसी रोक टोक के सिटी में घूम रहे थे। जहां भी कोई सोल मास्टर या सोल इंजीनियर दिखता, उसे तुरंत मार दिया जाता। साथ ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को गिराकर पूरे शहर में अफरा तफरी फैला दी गई। ये सब कोई अचानक हुआ हमला नहीं था। दोनों लीजेंड्स काफी दिनों से छुपकर एम्पायर के सर्वेलेंस से बचकर जंगल और सुनसान रास्तों से सफर कर रहे थे। उन्होंने हर कदम बहुत प्लानिंग के साथ उठाया था और आज उनका मिशन पूरा होने वाला था। अगर हुआ युहाओ सिर्फ 2 घंटे और देर से पहुंचता तो ये सब लोग लूट मार करके कब के गायब हो चुके होते। हुआ युहाओ ने बिना वक्त गवाए टैंग वुटोंग का हाथ पकड़ा और इमिटेशन टेक्निक एक्टिवेट करके धुएं के अंदर गायब हो गया। अब दोनों किसी को नजर नहीं आ रहे थे। तभी ईविल टायरेंट सोल इंजीनियर लीजन की 10 लोगों की एक टीम उनके सामने से निकली। हुआ युहाओ ने उनका पीछा शुरू कर दिया। इसी लीजन ने कभी वांग क्योर को घेर कर अटैक किया था। अगर ये लोग ना होते तो शायद वांग क्योर को अपनी जान कुर्बान ना करनी पड़ती। पुरानी यादें उसके दिल में फिर से जल उठीं और उसका गुस्सा कंट्रोल से बाहर निकल गया। एक पल में उसने अपना हाथ उठाया और आसमान में 100 मीटर लंबा डार्क गोल्डन टेराक्लॉप फैल गया। सोल इंजीनियर्स को संभालने का एक भी मौका नहीं मिला। उनके ऑटोमेटिक डिफेंसिव सोल टूल्स एक्टिवेट होने से पहले ही विशाल पंजे ने सबको टुकड़े टुकड़े कर दिया। चाहे उनके पास 4 या 5 सोल रिंग्स थे, लेकिन टाइटल डुलुला लेवल के अटैक के सामने उनकी कोई औकात नहीं थी। धुएं ने हुआ युहाओ और टैंग वुटोंग को परफेक्ट कवर दे दिया था। एक ही अटैक में 10 सोल इंजीनियर्स खत्म हो गए और बिना रुके हुआ युहाओ अगले ग्रुप की तरफ बढ़ गया। उसने एक बात का खास ध्यान रखा, 7 या उससे ज्यादा सोल रिंग्स वाले एक्सपर्ट्स को उसने बिल्कुल नहीं छेड़ा। वो सिर्फ कमजोर सोल इंजीनियर्स को एक एक करके खत्म कर रहा था, ताकि किसी को वार्निंग भेजने का मौका ही ना मिले। कभी डार्क गोल्डन टेराक्लॉ, कभी स्पिरिचुअल ब्लास्ट, हर अटैक एक ही हिट में दुश्मन की मौत लिख रहा था। सबसे हैरानी की बात ये थी कि टैंग वुटोंग शुरू से लेकर आखिर तक सिर्फ चुपचाप उसके साथ चल रही थी। अटैक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कुछ ही देर में हुआ युहाओ 200 से ज्यादा सोल इंजीनियर्स को मौत के घाट उतार चुका था। 20 रैंक सोल इंजीनियर लीजेंड्स में सिर्फ टैलेंटेड और पावरफुल यंग सोल इंजीनियर्स को जगह मिलती थी। हर मेंबर ने सालों की कठिन ट्रेनिंग के बाद ये पोजीशन हासिल की थी। ऑफिशियली हर 20 रैंक लीजन में 300 मेंबर्स होते थे। हुआ युहाओ पहले ही सोल टूल फ्रंट के 50 लोगों को खत्म कर चुका था और अब सिटी के अंदर भी 200 से ज्यादा सोल इंजीनियर्स मार चुका था। मतलब इंपीरियल ड्रैगन और ईविल टायरेंट दोनों लीजन्स अपनी आधी से भी ज्यादा स्ट्रेंथ खो चुके थे। लेकिन इसी वक्त दोनों लीजन लीडर्स को महसूस हुआ कि कुछ बहुत गलत हो रहा था। एक के बाद एक उनका अपने सबॉर्डिनेट से कांटेक्ट टूट रहा था और अब उन्हें समझ आ गया था कि शिकार बनाने आए थे, लेकिन असली शिकारी कोई और था। पहले ही दोनों सोल इंजीनियर लीजेंड्स लूट मार मचा रहे थे, लेकिन अचानक सिचुएशन पूरी तरह बदल गई। जब कमांडर्स ने रूटीन कम्युनिकेशन शुरू किया, तब उन्हें शॉक लगा। 1-2 नहीं, बल्कि कई छोटी टीम से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में गायब हो चुकी हों। इस अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन ने दोनों लीजेंड्स के हेड कमांडर्स को तुरंत अलर्ट कर दिया। ऑर्डर दिया गया कि सभी सोल इंजीनियर्स तुरंत आसमान में असेंबली पॉइंट पर इकट्ठा हों और रोल कॉल शुरू किया जाए। नीचे डूलिंग सिटी तबाही का मंजर बन चुकी थी। सोल इंजीनियर लीजन के अटैक्स ने पूरी सिटी को नरक बना दिया था। सिटी डिफेंस आर्मी सिर्फ अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी। हर तरफ चीखें, अफरा तफरी और बर्बादी थी। घरों में छुपे लोग हर पल मौत का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि किसी भी वक्त सोल कैनन का एक ब्लास्ट उनकी जिंदगी खत्म कर सकता था। लेकिन इसी बीच अचानक सारे अटैक्स रुक गए। एक के बाद एक सोल इंजीनियर्स आसमान की तरफ उड़ने लगे और असेंबली पॉइंट पर जमा होने लगे। दूर से ये सब देखकर टैंग वुटोंग धीरे से बोली, लगता है उन्हें कुछ गड़बड़ का एहसास हो गया है। हुआ युहाओ के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने शांत आवाज में कहा, जब सोल इंजीनियर लीजन एक साथ होती है तब वो बहुत पावरफुल होती है, लेकिन जैसे ही वो अलग होती है उनकी मौत तय हो जाती है। सन मून एम्पायर लगातार जीतने की वजह से इतना एरोगेंट हो गया है कि अब वही एरोगेंस उनकी सबसे बड़ी वीकनेस बन चुका है। उसने टैंग वुटोंग का हाथ पकड़ा। आज डूलिंग एम्पायर के लोगों का बदला लिया जाएगा। अगली ही पल दोनों बिजली की रफ्तार से आसमान की तरफ शूट कर गए। इमिटेशन स्किल ने उनके पूरे बॉडी को इनविजिबल बना दिया था। ना उनके प्रेजेंस महसूस हो रही थी और ना ही कोई उन्हें देख सकता था। इसी वजह से दोनों सोल इंजीनियर्स से भी पहले असेंबली पॉइंट के पास पहुंच गए। हुआ युहाओ ने एक ही नज़र में सामने खड़े 6 कमांडर्स को देख लिया। इनमें 2 हेड कमांडर्स थे, दोनों क्लास 9 सोल इंजीनियर्स। बाकी 4 वाइस कमांडर्स थे, जो सभी क्लास 8 सोल इंजीनियर्स थे। ये दोनों लीजेंस की सबसे पावरफुल लीडरशिप थी। हुआ युहाओ और टैंग वुटोंग चुपचाप उनके बिल्कुल पास हवा में रुक गए और इंतजार
करने लगे। थोड़ी देर बाद नीचे से और सोल इंजीनियर्स उड़कर असेंबली पॉइंट पर पहुंचने लगे, लेकिन जितने लोग आने चाहिए थे उसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही वापस लौट रहा था। ये देखकर 6 कमांडर्स के चेहरे धीरे धीरे सख्त होते गए। अब उन्हें समझ आ रहा था कि ये कोई नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है। सबसे अजीब बात ये थी कि पूरी की पूरी छोटी टीम्स बिना कोई सिग्नल दिए गायब हो चुकी थीं। एविल आई टायरेंट सोल इंजीनियर लीजन का नया हेड कमांडर शाश वंचन था। पहले वो वाइस कमांडर था, लेकिन वांग यियांग के मरने के बाद उसे प्रमोट कर दिया गया था। फिर भी उसकी स्ट्रेंथ इंपीरियल ड्रैगन सोल इंजीनियर लीजन के हेड कमांडर सू तियान युआन से कम थी। शाश वंचन ने टेंशन भरी आवाज में कहा, ओल्ड सू, कुछ बहुत गलत हो रहा है। इतने सारे लोग एक साथ कैसे गायब हो सकते हैं? सू तियान युआन सन मून एम्पायर के रॉयल फैमिली का एक सीनियर मेंबर था और इंपीरियल ड्रैगन सोल इंजीनियर लीजन उसके कंट्रोल में थी। ये लीजन रॉयल फैमिली की सबसे पावरफुल मिलिट्री फोर्सेस में से एक मानी जाती थी और हमेशा पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहती थी। इसी वजह से एम्पायर के अंदर भी इस लीजन की रिस्पेक्ट सबसे अलग थी। सू तियान युआन ने आसमान की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, मुझे भी ये सब नॉर्मल नहीं लग रहा। क्या ये मुमकिन है कि लूट मार के चक्कर में सब डिसिप्लिन भूल गए हों? खुद उसे भी अपनी बात पर भरोसा नहीं था। शाश वंचन ने तुरंत सिर हिला दिया, नहीं, चाहे वो लूट रहे हों, लेकिन कम्युनिकेशन बंद होना इम्पॉसिबल है। टीम लीडर्स इतनी बड़ी गलती कभी नहीं करेंगे। सू तियान युआन का एक्सप्रेशन और सीरियस हो गया। उसने धीरे से कहा, अगर कुछ देर में बाकी लोग भी वापस नहीं आए तो हम तुरंत लिंक्ड डिफेंसिव कैरियर एक्टिवेट करेंगे और रिट्रीट कर जाएंगे। मिशन वैसे भी कंप्लीट हो चुका है। शाश वंचन ने बेचैन होकर जवाब दिया, लेकिन हमारे इतने सारे ब्रदर्स अभी भी मिसिंग हैं। जू तियान युआन ने दांत पीसते हुए कहा, अगर दुश्मन ने कैपिटल सिटी के अंदर ही पावरफुल एक्सपर्ट्स छुपा रखे हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये डाउलिंग एम्पायर की कैपिटल है। हमारे अटैक की खबर अब तक पहुंच चुकी होगी और रीइंफोर्समेंट्स भी किसी भी वक्त आ सकती हैं। मिशन कंप्लीट हो चुका है, इसलिए अब अननेसेसरी रिस्क लेना बेवकूफ़ी होगी। सबसे पहले सेफ्टी। शायद शुनचन के लिए अपने सबॉर्डिनेट्स को छोड़ना आसान नहीं था, लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि पीछे हटना ही सबसे सही डिसीजन था। लेकिन उसी पल दोनों के चेहरे अचानक बदल गए। दोनों क्लास 9 सोल इंजीनियर्स थे और काउंटलेस बैटल्स का एक्सपीरियंस रखते थे। उनकी इंस्टिंक्ट्स एक साथ चीख उठी, सब ध्यान दो। शायद शुनचन ने बिना एक सेकंड वेस्ट किए अपना सिल्वर वॉर हैमर समन किया और सामने की खाली जगह पर जोर से वार कर दिया। अगले ही पल हवा के अंदर से काउंटलेस गोल्डन हैमर्स फूट पड़े और पूरी जगह को कवर कर लिया। उसका अटैक काफी पावरफुल था, लेकिन इस बार उसका सामना किसी और ही लेवल की पावर से हुआ था। गोल्डन लाइट सिर्फ एक पल के लिए कमजोर हुई और फिर और भी ज्यादा भयानक फोर्स के साथ फट पड़ी। धमाके की शॉक वेव ने शायद शुनचन और जू तियान युआन को सीधा पीछे उड़ा दिया। दोनों के मुंह और नाक से खून बहने लगा, लेकिन यही उनकी असली स्ट्रेंथ थी। क्रिटिकल मोमेंट में दोनों ने एक साथ अपने ह्यूमन शेप्ड सोल टूल्स एक्टिवेट कर दिए। क्लास 9 सोल टूल्स से निकली टेरिफाइंग प्रोपल्शन फोर्स ने न सिर्फ उन दोनों को ब्लास्ट एरिया से बाहर फेंका, बल्कि उनके आसपास जमा हजारों अटैक्स के बीच खड़े सोल इंजीनियर्स को भी दूर उड़ा दिया। पूरी फॉर्मेशन एक ही पल में बिखर गई और तब हवा के बीच से 2 फिगर्स धीरे धीरे सामने आए, हु युआओ और टैंग बुतोंग। अब सबको समझ आ गया कि अभी जो इनविजिबल अटैक हुआ था वो उनकी मार्शल सोल फ्यूजन स्किल स्पिरिचुअल टेम्पेस्ट थी। लेकिन हु युआओ भी हैरान था। उसने सोचा भी नहीं था कि सन मून एम्पायर के टॉप एक्सपर्ट्स इतनी जल्दी रिएक्ट कर लेंगे। फॉर्मेशन टूट चुकी थी, लेकिन सब बच नहीं पाए। जो सोल इंजीनियर स्पिरिचुअल टेम्पेस्ट के एपिसेंटर के सबसे करीब थे, उनके सिर एक ही पल में फट गए। खून आसमान में बिखर गया और उनकी लाशें सीधा जमीन पर गिरने लगी। सिर्फ एक अटैक और लगभग 30 सोल इंजीनियर्स तुरंत मर गए। 4 वाइस कमांडर्स भी स्पिरिचुअल शॉक से हिल गए, लेकिन जू तियान युआन और शायद शुनचन किसी तरह खुद को संभाल गए। उन्होंने अपने 2 एक्सट्रीमली रेयर स्पिरिचुअल डिफेंसिव सोल टूल सैक्रिफाइस कर दिए थे। इसी वजह से वो जिंदा बच गए। हु युआओ की नज़र सीधा शायद शुनचन के हाथ में पकड़े सिल्वर वॉर हैमर पर टिक गई। उसने तुरंत समझ लिया, ये कोई सोल टूल नहीं था, ये उसका असली मार्शल सोल था। मतलब शायद शुनचन सिर्फ एक क्लास 9 सोल इंजीनियर ही नहीं, बल्कि एक असली टाइटल डोलुआ भी था। हु युआओ के दिल में एक ही ख्याल आया, सन मून एम्पायर के अंदर वाकई काउंटलेस हिडन एक्सपर्ट्स छिपे हुए हैं। लेकिन सोचने का वक्त नहीं था। उसके सामने अभी भी हंड्रेड्स ऑफ सोल इंजीनियर्स मौजूद थे। अगर उन्हें दोबारा फॉर्मेशन बनाने का मौका मिल गया तो सिचुएशन तुरंत उलट सकती थी। इसलिए हु युआओ और टैंग बुतोंग ने बिना एक सेकंड वेस्ट किए सीधा शायद शुनचन को टारगेट बना लिया। उनका प्लान बिल्कुल क्लियर था, पहले कमांडर्स को खत्म करो, उसके बाद पूरी सोल इंजीनियर लीजन खुद ही टूट जाएगी। जब शायद शुनचन ने हु युआओ की आंखों में किलिंग इंटेंट देखा, तब उसे समझ आ गया कि अगला टारगेट वही है। उसने तुरंत अपना क्लास 9 प्रोटेक्टिव बैरियर एक्टिवेट कर दिया। सिल्वर लाइट उसके पूरे बॉडी के अराउंड चमक उठी। लेकिन हु युआओ और टैंग बुतोंग बिल्कुल नहीं रुके।
टैंग बुतांग के बॉडी से एक डेफनिंग ड्रैगन रोर गुंजी और उसने सीधा बैरियर पर अपनी मुट्ठी दे मारी। उसी पल हुयुआओ ने भी अपनी लेफ्ट पाम आगे बढ़ाकर अटैक कर दिया। दोनों अटैक्स देखने में सिंपल लग रहे थे, लेकिन शाय शुनचिन की इंस्टिंक्ट्स जोर जोर से वार्निंग दे रही थी। उसे महसूस हो गया था, अगर ये अटैक सीधा उसके बॉडी पर लग गया तो शायद उसके बचने का कोई चांस ही नहीं बचेगा। तो दोस्तों, आज का एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने पहले से बेहतर बनाने की ट्राई किया है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।